आज से 2 महीने पहले तक पाकिस्तान की सबसे ज्यादा मशहूर और सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली सियासी पार्टी के हालात ये हो गए थे। रोजाना की बुनियाद के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही थी, लोग पार्टी को छोड़ रहे थे, कारकुनान को गिरफ्तार किया जा रहा था, एमएनएज और एमपीएज अपने घरों से फरार हो रहे थे जो इस पार्टी को छोड़ना नहीं चाहते थे, मुकदमात दर्ज हो रहे थे, लोगों को जेलों में डाला जा रहा था, अदालतों में घसीटा जा रहा था। इतना बुरा हशर किया जा रहा था कि जिसकी तारीख, जिसकी नज़ीर पाकिस्तान में पिछले 75 साल के दौरान कहीं नहीं मिलती थी। लेकिन अब ऐसा महसूस होने लगा है कि जैसे रिवर्स गियर लग गया है, क्योंकि जो सबसे बड़ी खबर है उस पार्टी के हवाले से सामने आई है कि जिसका नाम लेने के ऊपर मीडिया के ऊपर पाबंदी है। वो खबर ये है नाज़रीन गिरामी के, वो एक शख्स कि जो ये कहा करता था कि अगर मैं इस पार्टी को छोड़ के चला जाऊंगा तो इस पार्टी के अंदर कुछ भी नहीं रहेगा, मैं इस पार्टी की रीढ़ की हड्डी हूं, अगर मैं इस पार्टी के साथ दगा कर जाता हूं या इस पार्टी से नाराज हो जाता हूं, ये पार्टी हवा में उड़ जाएगी, इस पार्टी का कोई चाहने वाला, कोई जानने वाला नहीं रहेगा और ना ही इस पार्टी की फिर जीत का कभी ऐलान हो सकेगा या ये पार्टी कभी भी जीत का मुंह देख सकेगी। और वो शख्स थे साबिक वजीर आला केपी के, जो बड़ी मशहूर है, बड़े कमजोर शख्सियत थे, परवेज खटक। जिस्मानी तौर पर बड़े कमजोर थे मगर सियासी तौर पर अपने आप को बड़ा मजबूत समझते थे। वो शख्सियत अब मुकम्मल तौर पर इस पार्टी से अलहदा हो रहे थे। वो पहले भी दूसरे लोगों से राब्तों में थे, लेकिन अब इस पार्टी ने उनको मुकम्मल तौर पर खड्डे लाइन लगा दिया, साइड पर लगा दिया और उनको मुकम्मल तौर पर पार्टी से बेदखल कर दिया गया। यानी कि अब उनके बारे में ये पूरे पाकिस्तान के मीडिया के अंदर बड़ा शोर मचाया गया था कि जी केपी से लोग इस पार्टी को छोड़ नहीं रहे हैं और आखिर क्यों नहीं छोड़े हैं, और अगर वहां से लोग पार्टी को छोड़ना शुरू हो जाएंगे तो उसके बाद ये पार्टी मुकम्मल तौर पर तितर बितर हो जाएगी। लेकिन अब ये देखेंगे इस बंदे को जब उन्होंने पार्टी से निकाल दिया है तो उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ, ना ही इसके बारे में किसी ने जलसा किया, ना जुलूस किया, और ना ही अब इस बंदे को ये समझ आ रही है कि वो कहां जाए, किस पार्टी के साथ खड़ा। और सिर्फ ये इस एक बंदे की कहानी नहीं है, इस पार्टी को छोड़ने वाले तकरीबन सभी लोगों के साथ ऐसा हुआ कि जो ये समझते थे कि ये पार्टी हमारे नाम से चल रही है, हमारे दम से चल रही है, वो जब ये पार्टी छोड़कर गए, दूसरी पार्टियों के अंदर शामिल हुए, या इस पार्टी के खिलाफ जब उन्होंने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की तो कुछ भी तब्दील नहीं हुआ, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। ये पार्टी उसी तरह मजबूती के साथ खड़ी हुई है आज भी कि जिस तरह आज से 2 महीने पहले तक खड़ी हुई थी। बहुत सारे लोग ऐसे थे कि जो समझते थे कि हम इस पार्टी की रीढ़ की हड्डी हैं और वो चले गए हैं और इस पार्टी को फर्क भी नहीं पड़ा। अब ये जो दिलचस्प जो सिचुएशन बनी है कि ये जो रिवर्स गियर लगा है, इसके अंदर जो सबसे बड़ी और अहम बात जो सामने आई है वो ये है कि जैसे इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को बाकायदा एक माइंडसेट के जरिए बनाया गया था और इस पार्टी के अंदर इस पार्टी को छोड़कर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के अंदर जिन लोगों को शामिल किया जा रहा था तो वो पार्टी भी बंद हो गई। वहां पर काफी सारे लोग भी आ गए, उनको बड़े बड़े ऐलानात भी किए गए, उनको ओहदे भी दे दिए गए, उनके साथ खड़े होने की बात भी की गई, पार्टी के अंदर उनको अच्छे तरीके से जो गाइडलाइन है वो दी गई। मगर सवाल यह था कि फिर इनके साथ लोग कितने खड़े हुए थे। जब यह सवाल आया तो फिर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के पास लोग नहीं थे और यही वजह है कि वो पार्टी फिर आस्ता आस्ता बैठती चली गई, नीचे से नीचे चली जाती रही और अब इसको मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान के मीडिया के अंदर भी एक नाकाम सियासी पार्टी कहा जा रहा है, एक ऐसी पार्टी के जो बनने से पहले ही खत्म हो गया। अब जो दिलचस्प बात है वो नाज़रीन गिरामी ये है कि इस पार्टी का जो धड़ा था, यानी कि एक पार्टी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो ये धड़ा बनी थी, अब इस धड़े में से भी लोग निकलना शुरू हो गए। अब इस धड़े के अंदर भी लोग खड़े नहीं हो रहे हैं और इसकी शायद सबसे बड़ी वजह ये है कि जो इस पार्टी को बनाने वाले थे, जो सबसे यानी कि इस पार्टी को हेड कर रहे थे, उस शख्स की आजकल एक तो तबीयत भी बड़ी ख़राब है, वो बड़े बीमार हैं और फिर उनके भाई ने जिस तरह से खुदकुशी की है तो उसके बाद से वो मज़ीद जिस्मानी तौर पर कमज़ोर भी हो गए हैं, मज़ीद निढाल भी हो गए हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा कि वो अब इस सियासी पार्टी को कैसे चलाएंगे, या ये भी हो सकता है कि शायद आने वाले वक्त के अंदर वो इस पार्टी को उस तरह ना चलाएं या वो अपनी सियासत का ही बोरिया बिस्तरा समेट लें, क्योंकि उनके भाई ने जब खुदकुशी की है तो उसके बाद से वो मुकम्मल तौर पर टूट चुके हैं। न सिर्फ टूट चुके हैं बल्कि इसके साथ साथ जो जहांगीर खान तरीन हैं उनकी जिस्मानी सेहत भी बड़ी ख़राब है और आजकल वो अस्पताल के अंदर दाखिल है। बहरहाल हम सबको दुआ कर दिए कि अल्लाह तबारक व तआला हर इंसान को इस तरह के सानिहात से महफूज रखे कि जिस तरह का सानिहा उन्होंने देखा है, और जहांगीर खान तरीन को जिस तरह के हालात का सामना करना पड़ेगा, उनके भाई ने खुदकुशी की है, तो इसलिए बड़ा ही दिलखराश वाक़या है। हम सबको अल्लाह तबारक व तआला के हुज़ूर गिड़गिड़ा कर दुआ करनी है कि हमारे परवरदिगार इस दुनिया का कोई इंसान इतना मजबूर ना हो, कोई इंसान इतना बेबस ना हो कि फिर एक दिन वो अपने हाथों से अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने पर मजबूर हो जाए। अगर आप इस दुआ में शामिल होना चाहें और हर इंसान की अच्छी ज़िंदगी के लिए दुआ करते हैं तो कमेंट सेक्शन के अंदर आमीन ज़रूर लिख दीजिएगा। मैं मुश्किल हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बगा फैक्ट्स। नाज़रीन गिरामी, अब जो कुछ रियलिटीज़ सामने आई हैं सियासी पार्टियों के हवाले से वो बड़ी दिलचस्प भी हैं, और जिस पार्टी को तोड़ने का जितना ज़्यादा जोर लगाया गया था वो पार्टी अब उतनी ही मजबूती से इन सबके सामने आके खड़ी हो गई है और अब इनको समझ में नहीं आ रहा कि हम करें क्या। अब आप देखें कि जैसे पहले वो थे, उन्होंने जहांगीर खान तरीन उन्होंने अपनी एक सियासी पार्टी बनाई और उसके अंदर उन सारे लोगों को शामिल किया कि जो इस पार्टी से निकल कर गए थे, और अब जो परवेज खटक है
उनके बारे में हमारा मीडिया बड़ा ज़्यादा चीख रहा था, बड़ा ज़्यादा शोर मचा रहा था कि ये पार्टी छोड़ के जाएगा तो केपी खाली हो जाएगा और केपी के अंदर इस पार्टी का नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। लेकिन उनके चले जाने के बाद भी कोई एक पत्ता नहीं हिला, कोई एक बंदा भी ऐसा सामने मैदान में नहीं आया कि जिसने उनको अप्रिशिएट किया हो, बल्कि केपी के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर उनके खिलाफ जलसे जुलूस जरूर हुए, नौजवानों की रैलियां जरूर हुई, सोशल मीडिया के ऊपर उनके ऊपर तंज जरूर किया गया कि जी आपने ये अच्छा नहीं किया है पार्टी छोड़कर और आपके साथ बड़ी वफा की गई थी, लेकिन अब आपको इसका बदला दिया जाएगा कि जो आपने पार्टी को छोड़ी, इलेक्शन के अंदर आपको फिर वोट दिए जाएंगे। तो आप हैरान हो जाएंगे कि किस तरह से आप नाकामी की सबसे निचली सीढ़ी के ऊपर जाकर गिर चुके हैं और किस तरह से आपको सजा दी गई है इस पार्टी को छोड़ने की। ये जो सारी सिचुएशन बनी हुई है, अब इसके अंदर जो दिलचस्प बात है वो ये है कि जो अलीम खान है, यानी कि अब एक जानिब जो परवेज़ खटक हैं उनका भी इतना ज़्यादा मोराल अप नहीं हो सका, दूसरी जानिब जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी थी वो भी मजबूत नहीं हो सकी। तो जो अलीम खान हैं अब वो थोड़े से एक्टिव भी नज़र आ रहे हैं, थोड़ा सा काम करते भी नज़र आ रहे हैं। उनके साथ फिरदौस आशिक अवान हैं, ये दोनों मिलकर भी इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। वो अलग बात है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी बुरी तरह नाकाम हो गई थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस का ज़्यादा असर नहीं पड़ा था। बहरहाल ये जो लोग हैं अब इनको सामने लाया गया था और ये भी अब मुकम्मल तौर पर नाकाम होते नजर आ रहे हैं। दूसरी जानिब जो नून लीग और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है उनके दरमियान जो सीट एडजस्टमेंट है उसके हवाले से भी मुज़ाकरात होते रहे, बात होती रही कि जी सीट एडजस्टमेंट कर लेते हैं। इस्तेकाम पाकिस्तान कहती थी कि हमें 30 सीटें दो या 15 सीटें दो और नून लीग जो वो कहती थी हम 5 सीटें देंगे। तो उनका ये जो सीट एडजस्टमेंट का काम था वो भी बुरी तरह नाकाम हो गया। और फिर जो हामिद मीर है उन्होंने तो फिर सारी यानी कि उन्होंने सारी बातें खत्म कर दी हैं। उन्होंने कहा है कि जी केपी में लोग इस पार्टी का कि जिसका नाम लेने पर, जिसकी चेयरमैन की तस्वीर दिखाने पर, उसका नाम लेने पर मीडिया के ऊपर पाबंदी है, इसकी पार्टी को अब केपी में ज्यादा मजबूती मिल रही है। हर बंदा अपने घर के ऊपर झंडा लगा रहा है और अब पुलिस किस किस को गिरफ्तार कर पाएगी, रियासत किस किस को गिरफ्तार कर सकेगी। यानी कि उनके कहने का मकसद ये था कि इस पार्टी को जिस तरह आप तोड़ना चाहते थे, डिस्ट्रॉय करना चाहते थे, जिस तरह इसको आप खत्म करना चाहते थे, उसके अंदर आप बुरी तरह नाकाम हो चुके हैं। और उन्होंने साथ ये भी बड़ा एक जबरदस्त नुक्ता पाकिस्तानी कौम को बताया, हमारी एस्टेब्लिशमेंट को बताया, हमारी हुकूमत को बताया, मीडिया को बताया कि जी देखें आप लोग दिन रात ये शोर मचा रहे थे कि केपी से तो कोई छोड़ के नहीं जा रहा है, आखिर इसकी क्या वजह है, ना ही केपी में लोगों के घरों के ऊपर छापे पड़ रहे हैं, ना ही कुछ और हो रहा है। तो केपी के अंदर अब लोगों के छोड़ने के हवाले से जो सबसे बड़ी खबर बननी थी वो तो यही थी कि जी परवेज़ खटक पाकिस्तान इस पार्टी को छोड़ रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात ये है कि इनके छोड़ने के बाद भी मामला जो हैं वो उस तरह से नहीं हुए हैं कि जिस तरह से हमारी मौजूदा हुकूमत की ख्वाहिश थी या जिस तरह से इस मौजूदा हुकूमत को सपोर्ट करने वालों की ख्वाहिश थी। और दिलचस्प बात यह है कि इस पार्टी की जो हमदर्दियाँ हैं वो मुसलसल बढ़ती चली जा रही हैं और जो लोग छोड़ गए हैं इस पार्टी को उनके बारे में तो चेयरमैन, इस पार्टी के जो चेयरमैन है वो भी ये कह चुके हैं कि यार अच्छी बात है ये हमें लोग छोड़ गए हैं, अब जो खालिस लोग थे वही हमारे साथ खड़े हुए हैं, इन खालिस लोगों को आने वाले वक्त के अंदर मैं टिकटें दूंगा, इनको मैं इलेक्शन में पार्टिसिपेट करवाऊंगा और मैं जीत लूंगा। और जो बड़े बड़े माहिरीन है वो तो अभी भी ये कह रहे हैं कि इस पार्टी के अंदर जो 80% MNAs और MPs थे उन्होंने तो अभी तक इस पार्टी को छोड़ा ही नहीं है, वो अभी भी इस पार्टी के साथ खड़े हैं। और कारकुनान के बारे में मुझे कहते हैं कि कारकुन तो कोई एक नहीं है, यानी कि कोई एक ऐसा कारकुन नहीं है कि जिसने ये फैसला किया हो कि वो इस पार्टी को छोड़कर नून लीग को वोट देगा। किसी एक कारकुन ने यह फैसला नहीं किया कि वो इस पार्टी को छोड़कर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को टिकट देगा, वोट देगा, या इस पार्टी को छोड़कर पीपल्स पार्टी को या मौलाना फजलुर रहमान को वोट देगा। यानी कि जो इलेक्टेबल थे, MNAs थे, MPs थे वो तो छोड़ते रहे, लेकिन पब्लिक में से कोई भी इस पार्टी को छोड़कर नहीं गया है। और दरअसल यही जीत इस पार्टी की सबसे बड़ी जीत है कि इस पार्टी के साथ आवाम खड़ी हुई है और ये पार्टी अभी भी बाकायदा खड़ी हुई है। इस पार्टी को तोड़ने के अंदर वो कामयाबी हासिल नहीं की जा सकी है कि जो कामयाबी हासिल करने के लिए मुसलसल पिछले 2 महीने से आज तक क्रैक डाउन किया जाता रहा है, MNAs को उठाया जाता रहा है। आज भी बहुत सारे MNAs MPs घर बदर हैं, शहर बदर हैं, उनका कोई पता नहीं है कि वो कहां पर हैं। केपी के बहुत सारे ऐसे रहनुमा थे कि जिनका कोई पता नहीं है वो कहां पर हैं उनके, बल्कि जो मुराद सईद हैं वो बार बार ये कहते रहे कि मेरी जिंदगी को खतरा है, मेरी जिंदगी छीनने की कोशिश की जा रही है। तो ये जो सारे मामला थे, इन सारे मामला को देखकर अब अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि जिस तरह से नून लीग ने, PDM ने एक साल 14 महीने या 15 महीने जो अपनी हुकूमत बनाई है, तो उस हुकूमत के दौरान उनको भी बड़ी अच्छी तरह समझ आ गया है कि अब हमारे बस में ये बात नहीं रही है कि हम मुसलसल इसी तरह जुल्म जबर का ये सिलसिला जारी रखें या मुसलसल हम इसी तरह जो कानून की धज्जियां हैं वो उड़ाते रहें। क्योंकि पाकिस्तान के जो इदारे हैं वो तो मुकम्मल तौर पर आप देख चुके हैं, ना ही पाकिस्तान का नैब उस तरह से रहा है जिस तरह होना चाहिए था, ना पाकिस्तान की अदालतें उस तरह से रही हैं जैसी होनी चाहिए थी, ना पाकिस्तान की जो दीगर इदारे हैं, पाकिस्तान का जो मीडिया है वो उस तरह से रह चुका है कि जिस तरह से एक आज़ाद मीडिया होता है। यानी कि रहा कुछ भी नहीं है, लेकिन उस सब के बावजूद भी इस PDM हुकूमत को वो कामयाबी नहीं मिल सकी है इस पार्टी को ख़त्म करने के हवाले से कि जो ये चाहते थे। और यही वजह है कि अब
वो इलेक्शन का ऐलान करते भी नजर आ रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि जी हम अगस्त के अंदर 8 अगस्त को असम्बलियाँ पहले ही तहलील कर देंगे, वक्त से पहले तहलील कर देंगे और उसके बाद हम इलेक्शन करवा लेंगे। लेकिन ये सारे मामला इनको बड़ी अच्छी तरह पता है कि इनके लिए बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं है। लेकिन अब ये मजीद आगे इस तरह से चल भी नहीं सकते हैं क्योंकि पूरी दुनिया इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर जोर दे रही है कि अपने मुल्क के हालात ठीक करें, और अगर मुल्क के हालात ठीक नहीं होते हैं तो फिर यहाँ पर जो आने वाले बड़े इन्वेस्टर हैं जिनको यहाँ पर बुलाने की कोशिश की जा रही है, फिर वो जब यहाँ पर नहीं आएंगे तो यकीनी तौर पर उसका फिर बड़ा ज्यादा नुकसान पाकिस्तान की मईशत को भी होगा, पाकिस्तान के लोगों को भी होगा। और पहले भी बेरोजगारी अरूज पर पहुंच चुकी है, पहले हालात बड़े ज्यादा खराब हो चुके हैं माशी तौर पर, और अगर इस तरह मजीद ये हुकूमत चलती रहती है तो हालात मजीद बिगड़ते जाएंगे, सुधरने की कोई उम्मीद नहीं है।